इंटरनेशनली बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप क्या चालाकी कर रहा है उससे आपको आगाह करता हूं। शहबाज शरीफ ने वहां पे पॉलिश के अपने साबका सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी आपको बताता हूं कि गेम क्या चल रही है। इसके लिए आपको ये क्लिप देखना पड़ेगा। Bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets, and they were all in. Both of them were all in, and now they're not." जुबैर साहब, आप जेलस तो नहीं फील कर रहे अब ट्रंप साहब तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अफसोस उसके साथ साथ होता है कि वो शहबाज शरीफ के तो काम आती है वो तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए कुछ भी नहीं उसमें रखा हुआ। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब शहबाज शरीफ साहब। भट्टी साहब भी जले। अच्छा लगता है, सख्त जलाऊं बॉस। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू हुई थी, 11 तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। ये इस टाइम अमेरिका की आशीर्वाद लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वॉशिंगटन में चल रहे बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप ने कटोरा शरीफ और मुल्ला मुनीर की जमकर तारीफ की। बदले में कटोरा शरीफ भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी ट्रंप की जमकर चमचागिरी शुरू कर दी। मगर इसके बाद पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है? पाक मीडिया का कहना है कि ट्रंप हमारी तारीफें तो करता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिल रहा। आखिर पूरा मामला क्या है, सब कुछ जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये छोटा सा क्लिप सुने जरा, जिसमें शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीनों आसमान को मिलाने की कोशिश कर रहा है। And very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan, potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, फिर 7 किए, फिर 8 किए, 9 किए, 10 किए, और अब कहता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो स्कर्मिश हुई थी, जो जंग होने लगी थी, उसमें 11 जहाज गिर गए थे। हर मुलाकात में ट्रंप जहाजों की तादाद बढ़ा देता है। लोग हैरान है कि ये क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप किसी दिन ये कह देगा कि 6 जहाज भारत के गिरे थे, 5 पाकिस्तान के गिरे थे, या सिर्फ भारत पे मुसलसल दबाव डाला जा रहा है और पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं? क्या मांगा जा रहा है? ट्रंप ने जो बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये जरा सुन लें। Because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, फील्ड मार्शल ग्रेट, ही इज अ ग्रेट फील्ड मार्शल, इज अ ग्रेट गाय। ये इतनी तारीफें किस लिए हो रही हैं? थोड़ा सा डिग डीप किया कि यार ये चल क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है हमने खोज तो लगानी होती है। बड़ी खोज लगाई कि मामला क्या है, तो नतीजा इस फोटो पे आके निकला। इस फोटो को आपने बड़े गौर से देखना है और सारा कुछ आपको यहीं पे समझ आ जाएगा। मेरे पाकिस्तानी 78 सालों में कभी भी किसी पाकिस्तानी हुकूमत के बंदे ने, नुमाइंदे ने, इसराइल के किसी नुमाइंदे के साथ स्टेज शेयर नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल का वजीर खारजा खड़ा है और उससे एक बंदा छोड़ के, यानी 2 फुट के फासले पर हमारा वजीर आजम खड़ा है। ये है वो बुनियादी डिमांड। पाकिस्तान इब्राहिमी मज़ाहिब का जो मामला है उसको ज्वाइन करने जा रहा है। और कल हारिट्स की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी थी। हारिट्स में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान एलानिया तौर पे खुल के इसराइल को तस्लीम करने के बजाय बतदरीज इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। एक एक इंस्टीट्यूशन की कोई डील होगी, एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा। और उससे पहले ये वाजे किया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की हम अफरा तफरी नहीं होने देंगे जब हम ये करेंगे। और जिस तंजीम ने कोशिश की उसको तुन के रख दिया पाकिस्तान ने। तो ये नंबर 1 डिमांड है। और मैंने आपको मुसलसल बताया था कि यहां से मिन्नत तरला हो रहा है कि आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार। लेकिन अभी अगर हमारा नाम आ जाता है, हम बड़े फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर पहली तनकीद हो रही है, गद्दारी के फतवे लगे हुए हैं, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है जरा आपने गौर करना है। हम अगर अफवाज भेज रहे हैं अंडर द टेबल,
खुश हमने सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप को करना है। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं तो हारिट्स कहता है कि बतदरीज यानी अंडर द टेबल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एकदम हम ऐलान करेंगे कि हम इब्राहिमी मज़ाहिब के जो भी मुआहदे हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत जो है ऐसे परवान चढ़ेगा। इसी तरह हर चीज में पाकिस्तान जो भी चीज फराहम करेगा वो अंडर द टेबल फराहम करेगा। इसीलिए कहता है ग्रेट गाय, इसीलिए कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। खबर आती है कि शहबाज शरीफ को ट्रंप ने जफ्फी डाल ली, लेकिन इस खबर की हकीकत तो देखें। ऐसी ही एक जफ्फी जो बाइडेन ने जब वो नायब सदर था तो नवाज शरीफ को भी डाली थी। बिल्कुल सेम सीन अपने आप को दोहरा रहा है। वही कंधा है, वही कंधे पर हाथ है और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो। नवाज शरीफ को भी ऐसे ही बताया गया था और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। ये जो अमरीकी हाथ किसी के कंधे पे पड़ता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वेल डन, तुम हम अच्छी गुलामी करते हो, हमारे मफादात का बड़ा अच्छा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो जो हम खा रहे हैं उसके जो टुकड़े गिरेंगे कुछ ना कुछ तुम्हें भी दे दिया जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। अब आप जरा यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हो रही है और पाकिस्तान स्टीव विटकॉफ के साथ रोजवेल्ट होटल के मुआहदे कर रहा है। अब इसका मुस्तकबिल क्या होना है? कुछ कहते हैं कि इसकी रेनोवेशन होनी है, रिहेबिलिटेशन होनी है, कुछ इसको गिरा के नया तामीर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप तो रियल एस्टेट मैग्नेट, ट्रंप का करीब तरीन साथी, यार, दोस्त स्टीव विटकॉफ इसमें है। क्या मुस्तकबिल में कहीं इस पे ट्रंप हाथ साफ करने लगा है? क्योंकि 2019 में गेम चली थी इमरान खान के दौर में, जब रोजवेल्ट होटल को बेचने की या कोई इस तरह की बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन बयानिया चला था कि ट्रंप ये लेना चाहता है तो जुल्फी बुखारी वो बेचने लगा है। फिर बड़ी कैंपेन चलवाई गई थी फौजी सहाफियों से, वो तो नहीं हुआ। लेकिन आज ट्रंप के करीब तरीन साथी के साथ एक डील होती है जिसको कहा जा रहा है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहिदा है। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या मुस्तकबिल में ट्रंप के हवाले ये किया जा सकता है? क्या इस तरफ मामला जाएंगे? तो देखें, जब आप अपने मफादात का सौदा करते हैं स्टेप वाइज, आप पहले ट्रंप के करीब तरीन लोगों की क्रिप्टो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आप ट्रंप के करीब तरीन लोगों की वजह से और उनके कहने पर मुआहदे करते हैं, तो फिर वो आपको फेवरेट कहेगा, फिर वो आपको कंधे पे हाथ रखेगा। लेकिन ये जो कंधे पे हाथ है ये सिर्फ अपने मफादात के लिए होता है। अगर मफादात के खेल में इंडिया को भी रगड़ा लग सकता है कुछ टाइम के लिए। हालांकि अमेरिका के साथ वो पक्का साथी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, ये डिफेंस उनके साथ मुआहदे हैं अमेरिका के। लेकिन अमेरिका वहां भी आंखें दिखा रहा है क्योंकि ये जो सुपर पावर्स होती हैं इनके सिर्फ जाती मफादात होती हैं, ये आपका फायदा नहीं देखते, तो आप इनको सर्व करते जाएंगे कि ये वन वे ट्रैफिक, हमें कुछ नहीं मिल रहा बदले में। बस सिर्फ इतना है कि यार तुम हुकूमत चला रहे हो, चलाते रहो, जो जबर जुल्म कर रहे हो हम उस पर खामोश रहेंगे, दैट इज इट। पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ अफराद को फायदा हो रहा है कि वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। और मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आएगा कि अगर हमने अपनी फौजें भी भेजनी है तो वो अंडर द टेबल जाएंगी, वो ऐसे एलानिया तौर पे नहीं जाएंगी। जुबैर साहब, आप जेलस तो नहीं फील कर रहे अब ट्रंप साहब तारीफें कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की? नहीं, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे अफसोस उसके साथ साथ होता है कि वो शहबाज शरीफ के तो काम आती है वो तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए कुछ भी नहीं उसमें रखा हुआ। क्योंकि वो तारीफें तो पिछले हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं ना। उसके सबसे बड़ा सबूत जो होना चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हैज़ प्लंज्ड टू एन ऑल टाइम लो। पाकिस्तान मोज़म्बिक, इथियोपिया, कोंगो, ओमान, मलेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब से पीछे है। तो किस काम का है आप मुझे बताएं ना। तो वो कहते हैं जी देखें दुनिया में हमारी इज्जत है। दुनिया में हमारी इज्जत उस वक्त होती है जब पाकिस्तान के अवाम को आसानी से वीज़े मिलेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए जितने अमेरिका तो कोई जा ही नहीं सकता, अमेरिका को वीज़ा लेके दिखाते, यूरोपियन शेंजन वीज़ा लेके शहबाज शरीफ का दुबई का वीज़ा नहीं मिलता। हालत ये है तो शहबाज तो और अच्छा फिर मैं किसको जाके कसूरवार, मोदी साहब को करूं कसूरवार? भाई पाकिस्तान की आपने इज्जत बनानी थी तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बात करते कि देखें जी पाकिस्तान दुबई के रूलर से बात नहीं कर सकते, अमेरिका से नहीं बात कर सकते। ठीक है शेंजन जुबैर भाई जरा फास्ट चलेंगे कि जी हमारे तो लोगों के आपने वीजे बंद कर दिए। ठीक है जी 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 फास्ट ठीक है ठीक है। भट्टी साहब आप एग्री कर रहे हैं जुबैर साहब से? ये तो बड़ी अजीब सी बात की डोनाल्ड ट्रंप उनके नाम की माला जप रहा है शहबाज शरीफ साहब की, और अब ये पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, कभी ट्रंप को देख रहा हूँ कभी जुबैर साहब को देख रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि व्हाइट हाउस में तस्वीर ना लगा लें कहीं ट्रंप साहब शहबाज शरीफ साहब। भट्टी साहब भी जले अच्छा लगता है। बहुत सख्त जेलस हो जला हूँ, बहुत सख्त। अच्छा लगता है, खुशी होती है ऑन सीरियस नोट के सदर ट्रंप साहब फील्ड मार्शल को बहुत बड़ा फाइटर कहते हैं, अजीम शख्स कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को पसंद करते हैं, और ये 30वीं बार तारीफ हुई है। और मैं इसको पाकिस्तान की तारीफ हमेशा कहता हूँ। 90वीं मरतबा, 90 मरतबा यानी 90 मरतबा हो गए पाक भारत जंग का जिक्र किया सदर ट्रंप ने, 8 जंगें रुकवाई, ये 100वीं मरतबा कह रहे थे ट्रंप साहब। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू
हुई थी 11 तक पहुंच गई, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। मगर वही बात कि अब इससे आगे क्या, भारत का टैरिफ कम कर दिया ट्रंप साहब ने, भारत अमेरिका करीब आ गए फिर से, भारत ने यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स डील कर ली, भारत बेक वक्त अमेरिका, रूस, चीन का बिजनेस पार्टनर, भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, भारत का ज़र मुबादला $700 अरब के करीब, और हमारे ज़र मुबादला में $6 अरब चीन का सूद पर, यूएई सऊदी अरब का $2 अरब, $4 अरब आपका पॉइंट ये सूद क्विकली पर। है सर, भट्टी हमारा साहब, फोकस, quickly। हमारा दो जुमले, हमारा फोकस कि यूएई थोड़ा सा कर्जा आगे कर दे, तेल उधार सऊदी अरब और दे, और फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सरमायाकारी, तिजारत, इसमें ट्रंप साहब की तारीफ को मैं कहाँ रखूं, और इस हासिल वसूल क्या हो रहा है इस तारीफ का। वैसे तो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा मुझे भी लग रहा है, आपको भी पॉइंट लग आ रहा गया है, आपका, बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है जी, ये आमिर बड़ा इलियास राणा साहब, आप दोनों को समझाएंगे। राणा साहब, ये दोनों का पर्सपेक्टिव, ये जुबैर साहब का और भट्टी साहब का, कि ऐसे पाकिस्तान तो कोई भिखारियों की तरह कभी यूएई के पास जा रहा है। अगर अब ट्रंप को मैं सुनूं तो ट्रंप जो है वारी वारी जा रहा है पाकिस्तान पे, किस पे यकीन करूं, ट्रंप पे या भट्टी साहब और जुबैर साहब पे? जिस पे वारी जा रहा ना इंडिया पे, सदर ट्रंप के 11 त्यारे गिरा दिए और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहा है, तो ये जो इंडिया की एक फिल्म थी दिल जले, तो मेरे भाई दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी, इसको दिल जले के ना ब्रैकेट में कर दे इन्वर्टेड कामात में, कि इसका मेरे पास इलाज कोई नहीं है, कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वक्की से निकाल के कहानी लानी है, ये हो गया वो गया। अल्लाह के बंदो, ये तो बैठे हुए थे सारे के सारे कि पिछले साल ट्रंप आएगा, वो जैसे वो नहीं ला रहे थे मुराद सईद, $2 अरब आएंगी, एक उस पे $100 अरब उस पे मुंह पे मारेगी, $100 अरब उसके मुंह पे मारेगी, ये तो सारे थे। ट्रंप आएगा, वो तो लेगा, इमरान खान को रिहा कराएगा, वो तो रिहा हो ना सका। अब हम करें क्या, हम बेचारे फंस गए हैं। वो अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। वो इज्जत थी जब सऊदी किंग के त्यारे में बैठ के उनको गालियां दे रहे थे और त्यारा उतार दिया था। वो इज्जत थी जब ईरान जाके कहते थे हम दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। वो इज्जत थी कि हम वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं कश्मीर पे, बजाय 5 अगस्त 2019 को जवाब देने के कहते थे क्या मैं जंग कर लूँ, तो जंग करने वालों ने करी ना, और दुनिया मान गई कि पाकिस्तान में कितनी सलाहियत है। अल्लाह के बंदो, कुछ खुश हों, बाकी वो चीज़ें हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लो है, कुछ है, हमारी कीमतों में इस्तेकाम है, रुका हुआ है, हमें टाइम लगेगा। यहाँ पे जो छोड़े हुए सारे के सारे इसी काम के लिए कि हर चीज़ में महंगे डालनी है, तो क्या करेंगे आप गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। हर चीज में वो काम ढूंढना है, इनको ये रास्ता ही नहीं मिल रहा। चले 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 जिधर चले। जुबैर साहब, दूध में वो ना डाला करें जो लफ्ज आमिर भाई ने यूज किया है, और क्यों जेलस हो रहे यार। अल्लाह ने जिसको इज्जत दी, अब शहबाज शरीफ को इज्जत दे रहा है अल्लाह। अब शहबाज शरीफ भी नहीं सोच सकते थे अल्लाह इतनी इज्जत दे देगा, चाहे हमारी फौज को इज्जत मिल रही है, लेकिन ही इज द बेनिफिशियरी। तो आप क्यों जल रहे हैं यार भाई, क्या हो गया? देखिए, आमिर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया जो बात मैंने भट्टी साहब ने रेज़ की थी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की, आप दो शख्सियत की बात कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं होता कि पाकिस्तान का जो लीडर है उसको दुनिया का सबसे बड़ा लीडर उसको इतनी लिफ्ट कराए, इसमें तो ये अच्छी बात है। बट इट अनलेस इट गेट्स ट्रांसलेटेड, और ट्रांसलेट नहीं हो रहा। जब से उसने तारीफ़ करनी शुरू की थी, मैं सिर्फ उसको दोहरा देता हूँ, जब से तारीफ़ करनी शुरू की थी तो हमें जो टैरिफ मिला है उससे कम इंडिया का रेट है। तो मैं उसकी तारीफ़, इंडिया के जो वो उन्होंने मजाक भी उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा, मोदी का भी और इंडिया का भी मजाक उड़ाते हैं। ज़ाहिर है जब 6-0, 7-0, 8-0 कहते हैं तो इंडिया का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ होती है, हकीकत, जिस तरह क्लिंटन ने कहा था ना, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम इकॉनमी की नहीं बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी इज़ अ टूल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर आप फॉरेन पॉलिसी अपनी पर्सनल तशहीर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फॉरेन पॉलिसी का। मैंने जो आपको बातें बताई थी, मैंने कोई उससे नहीं बताई थी। मुझे अगर वो ये कहेंगे ना, देखें जी दुबई का वीज़ा हमने आसान कर दिया है, या अमेरिका का वीज़ा आसान कर दिया है, या यहाँ इन्वेस्टमेंट इतनी आनी शुरू हो गया है, या इंडिया से ज़्यादा अच्छी हमें EU से या यूनाइटेड स्टेट से ट्रेड डील मिल जाए, तो फिर मैं अब बिल्कुल एग्री करूँगा और तारीफ़ भी करूँगा। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ा सा तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा। दिल जले बनने के बजाय हमें थोड़ा सा एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि यार ये दूध और नहर, शहद की नहरें तो इमरान के दौर में भी नहीं थी, इससे पहले भी किसी दौर में नहीं थी। वो तो सारे मामले पॉवर्टी लाइन के नीचे पहले भी लोग मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। लेकिन थोड़ा पाकिस्तान देखे ना, अब हमारा डंका तो बज रहा है ना कि गजा के पीस के अंदर हमारे आर्मी चीफ की भी तारीफ हो रही है, और आर्मी चीफ की वजह से प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ हो रही है। मेरे मोतिया स्पेशलिस्ट भाई ने जो दिल जले का जिक्र किया, ठीक कह रहे हैं, वाकई हम दिल जले हैं।
हम तो वाकई दिल जले हैं। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से एक फिल्म नहीं देखी, जीरा ब्लेड। अच्छा, एक थी बनारसी ठग, एक थी पाटे खान। इन तीनों में हासिल वसूल कुछ नहीं होता था। और लेकिन पाटे खान जो था वो पूरे इलाके में कि जो तारीफें हो रही हैं मेरी हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है मेरा हो रहा है। और घर क्या था, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी भंगड़े डाल रही थी। भाई मैं मेंगने अपनी निकाल लेता हूँ, आपका दूध किधर है? दूध भी तो दिखाएं वो किधर है। हमारा दूध तो ये पी गए, बच्चों का दूध, तो वो दूध किधर है जो कौम के लिए ये लेके आना था? और वो खुशहाली, वो तरक्की आपने 43 अरब दे दिए, आपने उठाकर अपने एमएनएस को कि 25-25 करोड़ फी कस। आपने 10-11 अरब का मरियम नवाज साहबा ने 29 सीटर जहाज खरीद लिया। और उसमें तो हो सकता है आमिर साहब को कोई रसाई मिल जाए, लेकिन हमें तो वो दूर से ही तस्वीर कोई अगर मिल जाए तो वही काफी है, सोफा कम बेड की। तो हमारा कहाँ है, अवाम कहाँ है? हम ये नहीं कहते अल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गुड्डी और ऊंची उड़ाए, अल्लाह उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनवाए, अल्लाह फील्ड मार्शल साहब को और हमारी फौज को हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम कोई इस तारीफ से नाखुश नहीं है, लेकिन उससे अगला मरहला हम आपके सामने रख रहे हैं जो जुगतों वाला नहीं है, जो दिल जले वाला नहीं है। वो है पाटे खान वाला, बनारसी ठग वाला, जीरे ब्लेड वाला। उसमें हमारा क्या है? हम क्या करेंगे? हम इस मुल्क का कर्जा उतरा है, इस अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा तिजारत आ गया आपका, जल्दी चलने आ गई है, कोई बहुत ज्यादा राणा साहब आपने सुन लिया, उन्होंने आपने एक दिन जले फिल्म का नाम लिया, उन्होंने 3 टाइटल, मैं दोहराना नहीं चाह रहा, क्या टाइटल बोले आपने सुन लिया सर, मैं कम से कम बोलना चाह रहा हूं वक्त की वजह से। भाई बात वो है कि सदर ट्रंप जो कह रहे हैं ना, हमारी मईशत कहाँ खड़ी है? हम तो कहीं नहीं खड़े, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने मांगे तांगे पे चलाया, हमने तो इस मुल्क को डिफॉल्ट करने वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।